बिहार में चुनाव से पहले एक नया बवाल शुरू हो गया है। वोटर वेरिफिकेशन के नाम पर चुनाव आयोग ने जैसे ही घोषणा की है, तमाम विपक्षी पार्टियां चुनाव आयोग और मोदी सरकार पर हमलावर हो गई हैं। अब मसला ये है कि यहाँ पर आपके दिमाग में भी सवाल उठता होगा कि आखिर क्या वजह है जो इतना बवाल हो रहा है। तो एक बात जान लीजिए, चुनाव आयोग ने अभी कुछ दिन पहले ऐलान किया को बिहार के अंदर वोटर वेरिफिकेशन को बड़े पैमाने पर करेगी और बाकायदा डॉक्यूमेंट्स के साथ करेगी। पुनर्निरीक्षण की बात करी है। अब वोटर वेरिफिकेशन होना सामान्य बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ना किसी को कभी परेशानी रही है। मगर इस बार जो उसके साथ शर्तें लगाई गई हैं, वो शर्तें बेहद आपत्तिजनक है। ये पूरा उनकी तरफ से एक नोटिफिकेशन आया चुनाव आयोग की तरफ से, उस नोटिफिकेशन के बाद ही ये सारी किस्सा कहानी शुरू हुई है। अब एक सामान्य सा सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आपको अगर वोटर बनना है, वोटर लिस्ट में अपना नाम डलवाना है या नए वोटर के रूप में रजिस्टर होना है, तो आप क्या करते हैं? सामान्य तौर पे आप वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए ईसीआई की वेबसाइट पर जाते हैं, फॉर्म 6 के अंदर फॉर्म भरते हैं, 2 डॉक्यूमेंट लगाते हैं, आपका अपना आईडी प्रूफ और दूसरा एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ के डॉक्यूमेंट अलग होते हैं, आपका आईडी प्रूफ का अलग होता है। इस तरीके से आप रजिस्टर कर देते हैं, बीएलओ आपकी जगह पर आता है, वेरिफिकेशन करता है। उसके बाद अगर सारे डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं, आप सत्यापित हो जाते हैं, तो आपको वोटर मान लिया जाता है और आपका डॉक्यूमेंट आ जाता है। अब इस बार बिहार में अलग क्या हो रहा है? चुनाव आयोग ने कहा कि हम इनको बाकायदा पुनर्निरीक्षण करेंगे और बड़े पैमाने पर करेंगे, गहनता के साथ करेंगे। इस वेरिफिकेशन के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिन पॉइंट की वजह से लोगों को ज्यादा दिक्कत है, या विपक्षी पार्टियों ने कहा ये सीधे तौर पे लोगों से मताधिकार छीनने का एक पैमाना है। अब इसमें शर्तें सुनिए, 3 ऐसी शर्तें हैं जिस पर बवाल होना लाजमी है। पहली शर्त कि 2003 के बाद से जो भी वोटर बना है बिहार के अंदर, उसे वेरिफिकेशन के प्रोसेस से गुजरना होगा। क्या करना होगा कि उसने अपने डॉक्यूमेंट जो दिए हैं, चाहे वो बर्थ सर्टिफिकेट हो, चाहे उसका मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो, चाहे उसका जाति का सर्टिफिकेट है, इन सब चीजों को उसे जमा करवाना होगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, इतने तक रहता। इसके साथ उस बच्चे को, उस लड़के को या उस 20-22 साल के बच्चे को क्या करना होगा? उसको अपने माता और पिता दोनों के डॉक्यूमेंट देने होंगे। डॉक्यूमेंट में मांगा गया बर्थ सर्टिफिकेट कि तुम्हारे माता पिता भारत के नागरिक है, दोनों को तुम अपनी नागरिकता तो साबित करो, अपने माता पिता की भी नागरिकता साबित करो। ये पहली शर्त। दूसरी शर्त इन्होंने जो इसमें बोली है, वो बोली है कि इसके अंदर जो 1987 से लेकर 2004 तक के वोटर बने हैं, उनको अपना डॉक्यूमेंट देना होगा और अपने किसी माता पिता का डॉक्यूमेंट देना होगा कि वो यहाँ के नागरिक थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो 80-90 का दशक था, उस दशक में तो खास तौर पे बर्थ सर्टिफिकेट की कोई प्रावधान नहीं था। प्रावधान था भी तो लोग उस पर उतना ध्यान नहीं देते थे। अक्सर आपने अपने माँ बाप या दादा दादी के टाइम में ये सुना होगा कि अरे यार वो सावन के महीने में पैदा हुआ था, वो तो सर्दियां पड़ रही थी बहुत जोर की, तब पैदा हुआ था। एग्जैक्ट बर्थ डेट किसी को नहीं मालूम था, और बर्थ का रजिस्ट्रेशन ये तो लगभग नामुमकिन सी बात थी। दूसरी शर्त होगी कि 87 से लेकर 2004 तक के जन्मे जितने वोटर होंगे, उन्हें अपना बर्थ सर्टिफिकेट या अपना डॉक्यूमेंट देने के साथ अपने माँ बाप की नागरिकता को साबित करना होगा, किसी एक की। 2004 के बाद आने की दोनों की साबित करनी थी। अब जो तीसरी सबसे बड़ी शर्त है, जो 1987 से पहले पैदा हुए, जो 1987 से पहले पैदा हुए हैं, उनको भी अपना कोई सरकारी डॉक्यूमेंट जमा करवाना होगा। बाकायदा एक लिस्ट दी गई है। खास तौर पे बर्थ सर्टिफिकेट पर बहुत जोर दिया जा रहा है कि आप बर्थ सर्टिफिकेट से बताइए कि आप भारत के नागरिक हैं। अब यहाँ पर सवाल पैदा ये होता है कि आज से 5-7 साल पहले जब मोदी सरकार ने एनआरसी और सीए के नाम पर इतने जोरदार प्रदर्शन हुए थे, बवाल हुआ था, तब जो काम मोदी सरकार नहीं कर पाई थी, क्या वही काम चोर दरवाजे से चुनाव आयोग करने जा रहा है? सोशल मीडिया पर इस सवाल की भरमार है। विपक्षी नेता भी इस बात को उठा रहे हैं। सबसे अहम बात क्या है?
कि खुद भारत सरकार कहती है कि हम 80 करोड़ जनता को मुफ्त 5 किलो राशन देते हैं, जिसकी बुनियाद पर उनका घर चलता है। तो आप अंदाजा लगाओ, जिस गरीब का घर सरकारी राशन पे चल रहा और आधी से ज्यादा आबादी का, वहां पर डॉक्यूमेंट कैसे होंगे। हो सकता है अमीरों के घर में, मिडिल फैमिलीज के घर में डॉक्यूमेंट्स रखने का प्रावधान हो। जो बेचारा दर दर भटकता है, ना जिसके पास छत है, ना खाने को 2 टाइम का खाना है, वो व्यक्ति अपने डॉक्यूमेंट कैसे रखेगा। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, जिस असम, बंगाल और बिहार में रीवेरिफिकेशन की बात हो रही है, वहां पर एक बड़ा इलाका ऐसा है जहां पर हर साल बाढ़ आती है, लोगों के घर डूब जाते हैं, संपत्तियां खत्म हो जाती है, सब कुछ खत्म हो जाता है। आप वहां पर डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ये जान लीजिए कि आप डॉक्यूमेंट मांगेंगे, नागरिकता साबित करने के नाम पर अगर आप कोई चीज कर रहे हैं तो आप बाकायदा ऐलानिया तौर पे करिए। आज तक क्या होता था कि जब भी आपसे पूछा जाता था आप भारत के नागरिक है, तो आप सबूत के तौर पे क्या देते थे, अपने डॉक्यूमेंट देते थे। आधार बन तो गया, मगर आधार को नागरिकता के लिए नहीं माना जाता है, तो आप वोटर कार्ड देते थे, ड्राइविंग लाइसेंस देते थे, अपने सर्टिफिकेट देते थे, अपने पासपोर्ट देते थे, इस टाइप के डॉक्यूमेंट देते थे। जिस मोदी सरकार ने आधार को साइड किया, उसी मोदी सरकार ने वोटर आईडी को भी हटा दिया कि अब वोटर आईडी कोई पैमाना नहीं है। अलबत्ता वोटर आईडी को लिंक करने के लिए, उसको रीवेरीफाई करने के लिए आप उसका भी सबूत दीजिए कि आप भारतीय नागरिक हैं कि नहीं। आप बताइए कि 140-50 करोड़ की जो जनता है, उसको आप जानबूझ को इस टाइप के प्रोसेस में डालने की कोशिश, क्या लोगों को प्रताड़ित करने की कोशिश नहीं है? भाजपा, कांग्रेस ये चीजें भूल जाइए अभी फिलहाल के लिए। 8 करोड़ मतदाता हैं बिहार के अंदर, 8 करोड़ लोगों को आप लाइनों में लगवाना चाहते हैं। 1 महीने के अंदर आप कह रहे हैं कि हम वेरिफिकेशन कर लेंगे। लोगों तक डॉक्यूमेंट पहुंचना, लोगों से डॉक्यूमेंट लेना, उसकी जांच पड़ताल करना, ये नामुमकिन बात है कि 1 महीने में आप उस वेरिफिकेशन प्रोसेस को कर लें। ऐलान क्या किया है कि हम सितंबर तक इस वेरिफिकेशन प्रोसेस को पूरा करके नई लिस्ट जारी करेंगे, एकदम फ्रेश लिस्ट जारी करेंगे। अब आपके दिमाग में एक सवाल और आता होगा, आखिर जब चुनाव आयोग ने अपना ये नोटिफिकेशन जारी किया तो उन्होंने पैमाना क्या बनाया, उन्होंने कहा क्या कि भाई क्यों हम ये सब कर रहे हैं। 3 बातें उन्होंने ऐसी बोली जिनकी बुनियाद की वजह से हम ये कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने बोला, एक तो पहला कि लोग आजकल शहरीकरण की वजह से बहुत माइग्रेट कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, दूसरी जगह वोटर कार्ड बना लेते हैं, इसकी वजह से पहली जगह पर वो कटवाते नहीं, इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं। उसके तो दूसरे भी तरीके हैं। आप जो आधार और वोटर को लिंक करने की बात कर रहे थे, फिंगरप्रिंट की बात कर रहे थे, उससे वो मसला सॉल्व हो सकता था। और बाकायदा दूसरी जगह वोटर कार्ड बनवाना कानूनी तौर पे अपराध है, आपके पास 10 तरीके, आपने उसको इस्तेमाल नहीं किया। इसके बाद दूसरी चीज कि ये सब चीजें हो गई कि आपने वो भी कर लिया, फिर इनकी तरफ से दूसरा पॉइंट क्या आता है कि जो शहरीकरण हो रहा है, लगातार लोग प्रवास कर रहे हैं, उसकी वजह से ये कर रहे हैं, उस पर भी आपके पास दूसरे तरीके थे। आखिरी पॉइंट जो उन्होंने बोला है, उसी पर विपक्षी पार्टियों को और भारत के नागरिकों को आपत्ति है। अनाधिकारिक तौर पर, अघोषित तौर पर आप चुनाव आयोग ये कह रहा है कि भारत की वोटर लिस्ट में बहुत लाखों की गिनती में अवैध अप्रवासी यहां पर आ चुके हैं, मतलब घुसपैठी आ चुके हैं। बांग्लादेशी, रोहिंग्या की जो थ्योरी भाजपा क्रिएट करती थी, उस थ्योरी को चुनाव आयोग ने भी मान लिया है। इसीलिए उनको हटाने के लिए हम ये प्रोसेस को कर रहे हैं। जिस प्रोसेस की बुनियाद पर एनआरसी और एनपीआर की बात शुरू हुई थी, सेम वही प्रोसेस अब यहां पर हो रहा है। अखिलेश यादव की बात करिए, तेजस्वी यादव की बात करिए, राहुल गांधी की बात करिए, चाहे एमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी की बात करिए, इन्होंने कहा है कि ये गुप्त तरीके से या चोर दरवाजे से जो एनआरसी एनपीआर का काम मोदी सरकार नहीं कर पाई थी, वो चुनाव आयोग करने जा रहा है। अब एक सबसे बड़ा सवाल जिसके बाद हम इन चीजों को पूरे कंक्लूड करते हैं, वो ये है कि आप खुद सोचकर बताइए कि जिस भारत के अंदर
गरीबों की एक बड़ी गिनती है जो सड़कों पर जीवन यापन करती है, जिनके पास खाने को कुछ नहीं, जिनके पास कुछ डॉक्यूमेंट नहीं। आप उनको क्यों प्रताड़ित करना? पहले आप ऐसा प्रोसेस बनाइए जिसमें यूरोप की तरह आपके पास भी सबका डिटेल हो, एकदम सॉलिड हो। आपके पास कुछ ऐसा क्राइटेरिया नहीं, आप जबरन की चीजों को थोपना चाहते, करना चाहते हैं, कोई पैमाना ना बन पाए। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, सीए के मामले में आपने ऐलान तो कर दिया है कि जो बगल के 3 देशों से यहाँ पर आएंगे उनको हम नागरिकता देंगे, पर आप कैसे तय करेंगे कि सामने से आने वाला व्यक्ति जासूस नहीं है? कोई पैमाना है आपके पास? नागरिकता तो दे देंगे। अभी हाल में 3 केस ऐसे हुए हैं जिसमें सीए से नागरिकता प्राप्त करने वाले लोगों को बाकायदा पाकिस्तान की जासूसी के लिए गिरफ्तार किया है। अब यही पैमाना यहाँ पर बताइए, आप कैसे पता करेंगे कि फला घुसपैठिया? दूसरी बात, सबसे बड़ा सवालिया निशान इस सरकार पर है कि 11-12 साल से आप सरकार में हैं और आप कह रहे हैं कि आपकी वोटर लिस्ट के अंदर लाखों की गिनती में विदेशी घुस गए हैं। ये तो फिर सरकार की नाकामी है। हमारे देश की बाउंड्री में घुस गए हैं तो गृह मंत्रालय की नाकामी है। हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं, हमारी वोटर लिस्ट सुरक्षित नहीं है, यहाँ के नागरिक सुरक्षित नहीं है, तो कौन जिम्मेदार, सरकार या वोटर? अब वोटर को कल्प्रिट साबित करना चाहते हो, हम नहीं। तुम बताओ कि तुम कैसे हमारे यहाँ के नागरिक हो, तुम बताओ कि तुम कैसे वोटर हो। ये जो क्वेश्चन वाली प्रवृत्ति है कि उल्टा आप, जो जनता सुप्रीम होती थी, सरकार की असल माई बाप होती थी, आपने उसी को कल्प्रिट बना दिया कि तुम बताओ कि तुम कैसे नागरिक हो, कैसे वोटर हो। ये जो चीजें हैं इन पर सवालिया निशान खड़े होना यकीनन है। और 1 महीने के अंदर ये 8 करोड़ की वेरिफिकेशन कर लेना है, ये बेहद बेवकूफी वाली बात है। सबसे आखिरी बात जो है, चुनाव आयोग ने कहा है कि सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है। हम 2026 मार्च तक असम, केरल, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और बिहार, इन 6 राज्यों के अंदर ये प्रोसेस करेंगे। इसका मतलब यह है कि चुनाव आयोग उस थ्योरी को सही मानता है जो थ्योरी बार बार भाजपा देती है कि केरल, वेस्ट बंगाल और असम में अवैध घुसपैठिए घुस गए हैं। एक और चीज मुझे बताइए, अगर आपको लगता है कि बांग्लादेश से या बाहर से अवैध घुसपैठ हुई है, तो अवैध घुसपैठ सबसे ज्यादा कब हुई थी? जब बांग्लादेश का बंटवारा हुआ था 71 में। और आपने जो अभी डॉक्यूमेंट मांगने की बात करी है 87 की, 87 में आज सिर्फ आपने कोई एक सरकारी डॉक्यूमेंट मांगा है, तो आप उसको कैसे कर रहे हैं? असल मुद्दा क्या है कि आप प्रताड़ित कर रहे हैं नए लड़कों को, नए युवाओं को। जो युवा सोचता है कि मैं भारत में पैदा हुआ, मैं अपने देश की तरक्की के लिए काम करूंगा, उस 2004 के बाद के बच्चे को कह रहे हो कि तुम्हें मैं प्रताड़ित करूंगा। आप सोचिए, एक तो वैसे ही युवा जल्दी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं लोकतंत्र के इस पूरे प्रोसेस में। आप उस युवा को कह रहे हो तुम्हें वोटर बनना है, अपना डॉक्यूमेंट दो, बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ। चलिए लीजिए साहब, दिखा दिया बर्थ सर्टिफिकेट भी। अच्छा, अब तुम्हारे अपने पापा का सर्टिफिकेट दिखाओ। ठीक है, चलो पापा का भी बेचारा ढूंढ के लिए लो। नहीं नहीं, इतने से काम नहीं चलेगा। अब तुम्हारी अम्मा का सर्टिफिकेट कहाँ है, माता जी का सर्टिफिकेट लो, ये लो सर्टिफिकेट देख लो। ये जो आप प्रताड़ित करने की बात, कोई युवा अगर इतनी प्रताड़ना झेलने के बाद वोटर लिस्ट में शामिल होता है तो वो युवा कहेगा मुझे नहीं बनना वोटर। जिस युवा को वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए, मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए यही चुनाव आयोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च करता है, वो उसी को दूर करने का एक तरीका इस्तेमाल कर रहा है। आपका इस पूरे प्रोसेस से होगा क्या कि गरीब, वंचित, दबे कुचले, जिनके पास कुछ नहीं है, उनमें से लाखों की गिनती, करोड़ों की गिनती उससे बाहर हो जाएगी। जो युवा शामिल होना चाहता है, पार्टिसिपेट करना चाहता है लोकतंत्र में, आप उसको दूर कर देंगे। आपको पता है इस पूरे 8 करोड़ की जो जनता है बिहार की, इसमें से अगर ये प्रोसेस को इन्होंने बाकायदे इंप्लीमेंट करना शुरू किया, कितने लोग प्रभावित होंगे? लगभग 4.5 करोड़ लोग इससे डायरेक्ट इफेक्ट होंगे। और बिहार तो वो राज्य है ना जहां से सबसे ज्यादा पलायन होता है दूसरे राज्यों में। वहां की अधिकतर गिनती जनता अपने प्रदेश में रोजगार ना होने की वजह दूसरे राज्यों में जाती है। तो आप उनको रोजगार देने के बजाय पूछ रहे हो कागज कहाँ है, कागज दिखाओ। तो ये जो कागज दिखाने वाली प्रवृत्ति है, ये अहंकारी सत्ता का प्रतीक होती थी। मगर इस अहंकारी सत्ता के साथ
निष्पक्ष जो संस्थाएं होती थी वो कब शामिल होगी किसी को पता नहीं। बाकी इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय, हमारे साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।